नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। ये आपका सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका टोटल देखा जाए तो आपका 37 सेट दिया गया है, जो कि आपका ये प्लेटफार्म का है, जिसमें आपका 17 सेट आपका देखा जाए तो जीके का है और 17 सेट हिंदी का है और 3 सेट जो आपका है प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सुपर फास्ट होने वाला है, यानी आज का जो वीडियो है कम समय में हम 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा बुक का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही हो जाएगा। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिला करके डैश सदस्य शामिल थे, यानी अध्यक्ष को मिला करके कितने सदस्य शामिल थे, तो टोटल देखा है तो आपका 7 सदस्य हो जाएगा। ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विली विली। विली विली यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जैव उर्वरक कौन सा है बताइएगा। जैव उर्वरक जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एजो स्पाइरिलम हो जाएगा। ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय। भारतीय यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, यानी उसका बताइए क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं यानी इसका जो सही आंसर है सी इसका हो जाएगा। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा सप्रू समिति। सप्रू समिति यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता किया था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद्र, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कुछ आपका मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे और जीके पे देखेंगे इसका हम। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई ये डैश अनुसूची में सूचीबद्ध, यानी कौन से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची, यानी ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है कौन। तो यह अधिकार देखा जाए तो आपका राज्यसभा दे सकता है। डी इसका जो है 17 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वेलन वगामी हो जाएगा, वेलन गाय हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया कि शेर खान ने डैश को चौसा यानी 1539 और बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हरा कर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था, किसके द्वारा। तो इसका 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हुमायूं को, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान से डैश चलती है तो उसकी गति को एक समान वित्तीय गति कहा जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चाल। चाल यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
बोला गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार यानी डी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, हम आगे देख लेते हैं। इसमें आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, 31 देख लेते हैं। बोला गया है कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी AGEOS, यानी आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। महारत्नों की सूची में आपका नहीं आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो जाएगा, ये आपका महारत्न की सूची में नहीं आता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा में यानी आपका अधिकार पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। सबसे आवश्यक की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों को जिनमें से प्रत्येक 1/4 का है उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो 37 का याद रखिएगा, आपका एक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। NCP की जो स्थापना है ये आपका 1999 में किया गया था, बी सही आंसर हो जाएगा। 1918 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, कहाँ पर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस शासिका ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया। वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था, तो ये आपका हो जाएगा रुद्रमा देवी हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। किस संसाधन का एक उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संभाव्य संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमित यानी ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। सांची का स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक यानी सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस श्रेणी में आते हैं। जंतुओं के कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप के ये सब श्रेणी में आते हैं, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा इसको क्या कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तनाव मापी हो जाएगा, आंसर जो है आपका इसका डी सही हो जाएगा। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। चलिए बताइएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार कौन थे। आपको पता ही होगा अलवार की अगर हम बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा वैष्णव संत थे, यानी जो आंसर है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बोला गया कि बाणभट्ट लेखक थे किसके। देखिए बाणभट्ट के बारे में आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा पार्वती हरिणय हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे
कि आपका कादम्बरी हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो तीसरा दिया गया है हर्षचरित्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। सभी को पता है कि भारत का जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो आपका था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यानी ऑप्शन सी। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा किया था। कैद के समय उसकी सेवा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा जहां आरा। जहां आरा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। लंदन भेजा था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आप सभी लोग याद रखिएगा श्रमिक संघ। श्रमिक संघ हो जाएगा ए, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। भारित व्यय नहीं है, तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना यानी अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। कौन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये त्यागपत्र उनको द्वारा यानी उनको सौंपा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर यानी सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी इसका सही आंसर हो जाएगा। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरावली। अरावली यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये आपका देखा जाए तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। शहतूत कीट पालन में अग्रणी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक यानी बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउंड्री साबुन क्या है, बताइएगा। लाउंड्री जो साबुन है ये आपका प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लौड़ों का मिश्रण है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार की प्रकृति पूछा गया है। लार की प्रकृति तो आप सभी लोग याद रखिएगा अम्लीय है। क्या है, अम्लीय यानी बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैसोलीन का पर्याय क्या है। गैसोलीन का पर्याय क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल। पेट्रोल यानी बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ में। देखिए फास्फोरस के बारे में याद रखिएगा अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। आंसर जो है सी हो जाएगा। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण यही है कि वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि करता है, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि BCG टीके किस रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्न में से किसके बीच लुसाने की संधि हुई है। इनमें से पूछा गया है कि लुसाने की जो संधि है यह आपका तुर्की एवं यूनान के बीच में हुआ है। आंसर जो है बी हो जाएगा।
मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण जो है लगा होता है। देखिए मोटर वाहन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा होता है। आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा की अगर हम बात करें तो हवा में केवल तक ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो, यानी जो बी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। बोला गया है कि बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जननांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंक नोटेंस्टिल हो जाएगा, ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 83 आपका क्या बोल रहा है। देखिए 83 बोल रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वच्छता से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी बी जो है इसका सही हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाक्षित जो आपका प्रतिशत है लगभग कितना है झारखंड राज्य बनने से पहले। तो आंसर आपका हो जाएगा 17%, 17 यानी ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिस्को संयंत्र किसने, फिर से पढ़ लेते हैं। टिस्को जो संयंत्र है किसके नज़दीक स्थित है, ये किसके नज़दीक स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा टाटा नगर, टाटा यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनलॉक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। इनलॉक का जो शब्द है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स यानी सी इसका सही हो जाएगा। इसमें आपका कृत और संस्थापक दिया गया है, मिला लेते हैं। आनंद दुग्ध सहकारिता की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा जी यानी बी जे कुरियन हो जाएगा। और 87 है ना, तो ये सब आपका सामने सामने चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को बुलाया जाता है। सदाकत आश्रम आपको पता है राजेंद्र प्रसाद। पवनार आश्रम जो है आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका ट्रॉफी और खेल से दिया गया है। 88 का भी देख लेते हैं। देखिए आपका वर्धमान जो कप है याद रखिएगा 88 वर्धमान कप आपका चला जाएगा वेट लिफ्टिंग। और शीश महल जो है ये आपका चला जाएगा क्रिकेट। कमला नेहरू ट्रॉफी जो है ये आपका हो जाएगा फुटबॉल। राधा मोहन कप जो है ये आपका हो जाएगा पोलो। तो कौन सा है 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है। देखिए किलिमंजारो का नाम याद रखिएगा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज यानी डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केवल फिर से पढ़ लेते हैं। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आम्र वर्षा, आम्र यानी सी इसका सही हो जाएगा। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम देखा जाए तो आपका हो जाएगा रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। देखिए अजमेर के बारे में आपको पता ही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। इन्हीं से संबंधित आपका देखा जाए तो अजमेर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लिechtenstein हो जाएगा। आंसर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ है। कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ है तो ये आपका हो जाएगा
टी खड़गपुर, यानी जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन। स्पेन यानी डी जो है सही हो जाएगा। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार यानी सराय ए अदल की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। डी जो है इसका सही हो जाएगा। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? देखिए मंदिर का सबसे बड़ा गलियारा जो है ये आपका रामेश्वर में पड़ता है। आंसर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का सुपर फास्ट देखा जाए तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस प्रकार से आपने आंसर किया है वो भी आप बताइएगा कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।